हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है हमारे चैनल में। मैं आज आपके लिए साइको का कुछ जानकारी लेके आया हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत से स्टूडेंट होते हैं जो पहली बार साइको के लिए अप्लाई करते हैं, यानी कि एग्ज़ाम देते हैं लोको पायलट का। जो सबसे लास्ट एग्ज़ाम होता है वो होता है एप्टीट्यूड। ठीक है, ऐसे विद्यार्थी जो पहली बार एएलपी के लिए अप्लाई करते हैं उनके माइंड में एक ही बात होती है कि क्या होता है साइको, कैसा होता है, कैसे पास करना है। मैं आज उन्हीं कन्फ्यूज़ को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। यह एग्ज़ाम एक ऐसा एग्ज़ाम है जो सिंपल है और बहुत ही आसान है। अगर आपने इसको नहीं समझा तो ये बहुत कठिन है। कहने को तो कोई एग्ज़ाम नहीं है, ये मात्र एक तरह के मेमोरी टेस्ट होता है। बिल्कुल अपना आदमी का दिमाग को देखा जाता है इसमें किस प्रकार का है, किस प्रकार का नहीं है। लेकिन अगर आपने जैसे कि रिटर्न में अगर आपने 90% बनाई है तो आपका कोई मतलब नहीं है, आप लोको पायलट नहीं बन सकते अगर आपका साइको नहीं है। ठीक है, इसमें क्या होता है, साइको में 5 टेस्ट होते हैं और प्रत्येक अलग अलग टाइम निर्धारित होता है प्रत्येक टेस्ट का। ठीक है, जिस सबसे पहला टेस्ट होता है मेमोरी टेस्ट, ये आपका 5 प्रकार का होता है। इसमें होता है स्मरण परीक्षण। ठीक है, इसमें चित्र और संख्या होती हैं। फिर होता है स्मरण परीक्षण में, इसमें चित्र के स्थान पर चित्र होते हैं, संख्या होती है। फिर तीसरा होता है रेल पथ स्मरण परिपथ। चौथा होता है चित्र खोज परिपथ यानी फिगर फाइंडिंग टेस्ट। और चौथा पांचवा टेस्ट होता है फिगर फाइंडिंग, मतलब मेमोरी होती है वही 5 प्रकार की होती है इसमें। सेकंड टेस्ट होता है, इसमें होता है तालिका परीक्षण यानी कि टेबल टेस्ट और रो और कॉलम होते हैं इसमें। सेकंड का दूसरा पार्ट होता है घड़ी और तालिका परीक्षण। ठीक है, इसमें क्या है, घड़ी होती है, उसमें उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम दाएं बाएं ऊपर नीचे दिशा उपदिशा का ज्ञान उसके बारे में देखा जाता है। डायरेक्शन टेस्ट होता है एक तरह का। तीसरा होता है ईट परीक्षण। ये क्या है कि फ़ोटो है जो पिछले 2008 के एग्ज़ाम का है, उससे अब क्या है 2014 में जो था। इसमें तीसरा टेस्ट में एक और जोड़ दिया था, उसको बोलते हैं हिडन क्यूब। ठीक है, हिडन क्यूब पिछली बार 2014 में आया था और जो अब 18 में हो सकता है इसका पैटर्न चेंज हो। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पहले ये ऑफलाइन होती थी और अभी यह एग्ज़ाम होगी जो ऑनलाइन होगी। और ऑनलाइन एग्ज़ाम होगी, उसका क्या होगा, एग्ज़ाम का पैटर्न अलग होगा। ठीक है, वो कंप्यूटर बेस पर होगा। लेकिन बता देता हूँ, जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा उसमें टाइम भी ऐसे ही होगा। लेकिन आपको एक फ़ायदा होगा कि जो पहले इसमें काले गोले करने होते थे, स्पीड देखी जाती थी कितने फास्ट कितने करते हैं, उसको आपको यहाँ पे फ़ायदा मिल जाएगा। और जो उसका चौथा टेस्ट होता है उसमें 6 की खोज, हाँ या ना का परीक्षण और समान चित्र परीक्षण। पांचवा टेस्ट होता है, इसको सबसे हार्ड माना जाता है। क्यों? क्योंकि पिछली बार जो एग्ज़ाम हुई 2014 में, उसमें सबसे अधिक लड़के रहे थे, तो वही टेस्ट था पांचवा। और इसमें आया था सिमिलरिटी फिगर टेस्ट। ठीक है, सिमिलरिटी फिगर टेस्ट क्या था, एक बहुत ही एक तरह से 72 खंड वाला था सिमिलरिटी टेस्ट। वहाँ मैं आगे बताऊँगा, तो वीडियो को पूरा देखते रहिए जिससे आपको पूरी जानकारी हो सके। जो इसका पहला टेस्ट होता है इसमें एक प्रकार से है, ऐसा आपको इसमें पहले एक चित्र आता है, उसमें आपको 24 होते हैं। ये 2 पार्टों में होता है। जो पहला टेस्ट होता है जो 2 पार्टों में होता है, इसमें आपको जैसे कि हमने बताया कि यहाँ पे इसमें 3 मिनट का समय मिलता है और 3 मिनट का समय भरने के लिए मिलता है। 3 मिनट तक देखो, 3 मिनट तक भरो। जैसे कि अभी आपको बता देते हैं, ये फर्स्ट चित्र है, ये कोई डिस्क टाइप का दिखाई दे रहा है, इसमें 20 है, तो आपको ये ध्यान रखना है इसका अंक 20 है। फिर ये है अगला अलमारी टाइप की है, वो इसका 91 है। फिर ये है जैसे कि दिल का आकार आ गया, उसका 56 है। तो आपको इस प्रकार से, जैसे कि ये आ गया 30 है इसका धनुष का, स्माइली का है 12 और झंडा का है 49, झंडा का है 49। तो इन सभी को क्लियर करके आपको देखना है। जैसे 3 मिनट होने के बाद में हम पन्ना चेंज कर देते हैं, तो फिर अपन को ऐसा होता है। अब उसमें क्या होता था कि जो ऑफलाइन थी उसमें तो क्या पन्ना चेंज होता, अभी क्या स्क्रीन चेंज होगी। तो अभी आपको यहाँ पे क्या है वैसे ध्यान रखना है। जैसे कि हमने ये देखा था झंडा क्या है, इसका क्या है, इसका क्या है, इस्माइल का क्या है, तो इस प्रकार से इस्माइल का 12 था और दिल का क्या होता है। तो इस प्रकार से आपको सभी 3 मिनट में अप्लाई करने होते हैं। ठीक है,
जो अभी क्या पाँचों में नहीं बता सकता क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो इसी प्रकार से दूसरा टेस्ट होता है उसमें होता है ये रॉ और कॉलम परीक्षण। इसमें क्या होता है कि 5 पंक्तियाँ और 5 वृत्त होते हैं। इसमें जो वृत्त स्तंभ और पंक्ति होती हैं। स्तंभ और पंक्ति में जैसे पहला क्वेश्चन है, पंक्ति 1 और 4 को उल्टी क्रम में लिखने पर शेष को उसी प्रकार छोड़ देने पर वह कौन सा अक्षर स्तंभ और जो 5 में सबसे अधिक बार आया होगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको क्या है कि पूरे 10 क्वेश्चन आते हैं। इसके 10 क्वेश्चन का करने होते हैं। और साइको में क्या होता है कि एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर आपने किए हैं जिसके 10% गलत है तो आप साइको में फेल हो जाओगे। ठीक है ना। अगर आपने किए हैं, जैसे मान लिया आपने 10 क्वेश्चन है उसमें एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो चल जाएगा, अगर 10% से ज़्यादा तुमने गलत कर दिया तो फेल हो जाओगे। ठीक है। अगला है इसी का दूसरा पार्ट होता है। इसमें क्या है, घड़ी आती है। इसमें क्या है कि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सबके कोड दिए होते हैं। जैसे कि उत्तर का B2 है, दक्षिण का R1 है, पूर्व का S4 है और P1 का पश्चिम का P1 है। तो इस प्रकार से इसमें क्वेश्चन इसी प्रकार से आते हैं। ये आते हैं 20 क्वेश्चन। ठीक है, 10-10 क्वेश्चन का टाइप में आते हैं। और इसका भी टाइम और अलग अलग, जैसे इसका 7 मिनट दिया हुआ है, इसमें ये अलग अलग किताब में अलग अलग दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो समय मिलेगा वो सबको समान मिलेगा। तो समय की चिंता ना करें, आप प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए बस। ठीक है। तीसरा टेस्ट होता है, इसमें होता है कि दूरी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है ना, डेप्थ प्रिपरेशन टेस्ट। तो इसमें क्या होता है, पहले अभी तो क्या है कि पिछली बार तो हिरन क्यूब ज़्यादा आया था, तो इसमें ईंट होता है। इसमें एक ईंट इस चित्र दिखाई देता है जिसे अभी आपको दिखाई दे रहा है। इसमें क्या होता है, प्रत्येक ईंट पर कुछ अंक ABCDE लिखे हुए हैं। जैसे कि ए मान लिया तो ए है, अब इसको ये बताना है कि ए में कितनी ईंटों से स्पर्श हो रही है। जैसे कि ए है जो डी के हो रही है, बी के हो रही है, बी के ऊपर वाले की हो रही है और उसके साइड वाले की हो रही है। तो हम यहाँ आपको इसमें करना है कि कितनी ईंटों से स्पर्श हो रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको इसमें करना होता है। इसमें क्या है कि 50 चित्र आते हैं, 50 को फटाफट करने होते हैं। इसी में जैसे कि ये हिडन क्यूब आया था पिछली 2014 में हुआ था। इसमें ये था कि अभी इसमें कितने क्यूब हैं आपको जो हिडन है, मतलब जो दिखाई नहीं दे रहे हैं, उनको आपको इसमें फिल करना है। इसका भी समय इतना ही था कि इसमें 50 क्वेश्चन थे। 50 क्वेश्चन में 7 या 10 मिनट मिल रहे थे। तो अभी जैसे ये चित्र है, इसमें आपको बताना है कि कहाँ पे ये हिडन क्यूब कौन कौन सा है। अभी इसमें तो क्या है, जैसे कि मैं आपको, अगर आप चाहते हो तो मैं और वीडियो बनाऊंगा और उसमें आपको पूरी अच्छी तरीके से समझा दूंगा। फिर मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि ये एक है तो इसके नीचे 2 छिपे हुए हैं, एक इसके नीचे एक इसके नीचे, तो लगभग 2 3 4, तो इसका आंसर होगा 4। इसमें 4 हिडन क्यूब छिपे हुए हैं। अगला है सेम ऐसा ही है, तो इसमें भी आप इसको देख सकते हैं कि जैसे कि मान लिया कि ये है, इसके नीचे ऊपर ही ऊपर की है ईंट, उसके नीचे 2 हैं, फिर उसके नीचे 1 है, फिर इस एक नीचे है, तो 4 इसमें छिपे हुए हैं। इसमें बताओ, इसमें है 1 2 और 2 4। ठीक है, तो इसमें भी क्या है, 4 ही छिपे हुए हैं। अगला टेस्ट होता है 5वां टेस्ट। इसमें समानता परीक्षण, सिमिलरिटी टेस्ट और सिमिलरिटी फिगर टेस्ट होता है। ठीक है, सिमिलरिटी फिगर टेस्ट होता है। अब इसमें क्या होता है कि ये 3rd नंबर का टेस्ट होता है ईंट परीक्षण। ईंट परीक्षण के बाद में चौथा होता है 6 की खोज, हायाना परीक्षण, चित्र की समान चित्र परीक्षण। 6 की खोज, इसमें क्या होता है, 4 आपको ABCD में 4 अंक, 4 बार फ़ोन नंबर टाइप के कुछ अंक दिए होते हैं। इसमें आपको देखना है 6 किस किस में है। ठीक है, या फिर 6 किसने दिखाई दे रहे हैं इसमें, तो आपको ABCD में वो फटाफट करना है। जैसे ए में इसमें 6 है तो उसमें A अप्लाई करना है जो OMR शीट में था। अभी तो OMR शीट तो होगी नहीं, तो आपको इसमें कुछ सामने आपको फिल करना होगा कि इसमें दिखाई दे रहा है। ये अभी क्या, पिछली बार 6 की जगह 9 भी बहुत आया था, तो 9 भी आप कर सकते हैं। 6 या 9 फाइंड का होता है सिस्टम। ठीक है, और एक होता है ये, इसमें ही होता है, इसमें होता है कि सेम फिगर्स सेलेक्ट टेस्ट। इसमें क्या होता है, आपको एक सामने चित्र दिया होता है, उसके समान कुछ ऐसे चित्र दिए होते हैं, पर आपको सेम चित्र देखना है। जैसे फर्स्ट का B है, ठीक है, सेकंड का C है और थर्ड का आपको देखना है कि इसमें क्या है कि बहुत ही बारीकी से होता है। तो इस प्रकार से आपको फटाफट देख के करना होता है। ठीक है, अगला है 5वां टेस्ट। इसमें समानता परीक्षण, समान परीक्षण के लिए आता है। और इसमें अभी क्या है कि ज़्यादा वीडियो बड़ी हो जाएगी तो मैं ज़्यादा नहीं समझा सकता। तो 5वां टेस्ट में हम इस प्रकार देख लीजिए, समान चित्र सेम ऐसे ही होता है। इसमें क्या होता है, 5 मिनट में 96 क्वेश्चन करने होते हैं कम से कम, मतलब टोटल 96 आते हैं। उसमें कम से कम आपको प्रत्येक
का करना होता है। इसमें कम से कम पासिंग मार्क जो हमको पता ही होगा। ये अगला होता है सिमिलरिटी टेस्ट। इसमें क्या 4 चित्र इधर सामने आते हैं, इसके 5 आ जाते हैं। फिर हमको 4 चित्र से मिलाने होते हैं। एक चीज़ में एक्स्ट्रा होता है, वो क्या है, इनसे किसी से मैच नहीं खाता है, तो आपको उसे निकालना होता है और सामान रखना होता है। इस सबसे खतरनाक टेस्ट इसी को माना जाता है साइको में अंदर। ठीक है, एक बात बता देता हूँ, अगर आपको इसमें आप ऐसा रिटर्न फाइट करके साइको में जाते हो तो प्रत्येक का आपको 42% करना ज़रूरी होता है, और 42% करने के बाद में आप इसमें अप्रूव मतलब पास हो पाओगे। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि मैं और बढ़िया वीडियो बनाऊं, एक एक टेस्ट को अलग अलग करके समझाऊं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।